हेलो दोस्तों, आ गए मैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें आप नेटिवली विंडोज़ की एप्लीकेशंस और गेम्स रन कर सकते हो अपने एंड्रॉयड पे, बस एक एप्लीकेशन के थ्रू, जो मैं आपको आगे प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक प्रोसेस देखना, ताकि आप आराम से विंडोज़ की एप्लीकेशंस और गेम्स को अपने मोबाइल पे डायरेक्टली चला सकें। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, और सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल पे वेंटिलेटर। गिटहब की वेबसाइट खुलेगी, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लिखना है गिटहब रिलीज पे क्लिक करेंगे आप, और नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होगा। यहाँ पे एपीके डाउनलोड करना है, दैट्स इट। एपीके मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं चल देता हूँ आपको एप्लीकेशन के इंटरफेस में। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको इंस्टॉल, आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन जैसा करते हो वैसा कुछ इस तरह का आपको यूआई मिलेगा। यहाँ पे आपको कंटेनर नहीं एडेड मिलेगा, आपको कंटेनर ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे ओबीबी का ऑप्शन मिलेगा टू ऐड ओबीबी, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओबीबी डाउनलोड हो जाएगा वंस यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज दिख जाएगी आपको। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, एज इट इज़ सेटिंग्स वही करना, ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। जैसा कि अब मैंने आप सेटिंग्स कर रखा है, रेजोल्यूशन और जितने भी सीपीयूज़ हैं, जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा, मोबाइल होगा, उस हिसाब से आपको इस पे परफॉर्मेंस मिलेगी। इसमें आपको GTX 1070 करना है, और बाकी जो सेटिंग्स है वो एज इट इज़। रैम को आपको 4 GB कर लेना है 4 GB के। और सेकंड में आपको ऑप्शन चूज़ करना है नेटिव ऑडियो का। इसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है, तो कंटेनर जो है आपका रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक कंटेनर क्रिएट कर रखा है, तो मैं कंटेनर 1 को रन करूँगा। कुछ इस तरह का यूआई आपको मिलेगा बेसिक इंस्टॉलेशन पे, फर्स्ट स्टार्ट पे। और आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मैंने 2 गेम इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे 3 ड्राइव्स मिल जाएगी आपको, CDEZ। डी ड्राइव जो होगी वो आपका डाउनलोड ऑप्शन होगा, और उसमें मैक्सिमम आपको डाउनलोड फाइल्स यहाँ पे रखनी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। मैं पहले आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ क्या करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको EXE फाइल डाउनलोड करनी है 32 बिट में। 64 बिट वाली जो ऐप्स है वो इंस्टॉल नहीं होगी, वो रन नहीं करेगी। तो 32 बिट में EXE फाइल आपको डाउनलोड करके डाउनलोड फोल्डर में रखनी है, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके वो आपको फाइल चूज़ करनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चूज़ किया है एक फ़ाइल, जो गेम है जो है IGI, वो उसका जिप फाइल या EXE फाइल, दोनों आप दोनों में से कोई भी फाइल आप चूज़ कर सकते हो। वो आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर में डाल के वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लोगे। और मैंने WinRAR भी, जैसा कि आप देख सकते हो, इंस्टॉल कर रखा है। तो विंडोज़ की EXE फाइल में विंडोज़ RAR जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ताकि मैं इसको अनजिप कर सकूँ। अनजिप करने के बाद ये जो जिप फाइल थी IGI की, उसमें आप मेन जो फाइल है .exe देख सकते हो आप। ये जो EXE फाइल है इसको मैं रन करूँगा डायरेक्टली, देख सकते हो अब रन होना स्टार्ट हो जाएगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद। और देख सकते हो आप जो गेम है आपका वो नेटिवली इंस्टॉल हो रहा है आपके पीसी में एंड्रॉयड फ़ोन में, जो आपका पीसी है फ़िलहाल के लिए। देख सकते हो आप इसका यूआई आ गया है। यहाँ पे आपको जैसे नॉर्मल गेम स्टार्ट होता है, वो गेम के सारे मेन्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ पे गेम रन स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो आराम से आप इसमें प्रॉपर गेम खेल सकते हो। कंट्रोलर के ऑप्शंस भी इसमें इनबिल्ट है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कंट्रोलर कैसे आप ऐड कर सकते हो। और ऑन स्क्रीन कंट्रोल के थ्रू आप प्रॉपर गेम्स खेल सकते हो, कोई भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हो 32 बिट नेटिवली अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, विंडोज़ एप्लीकेशंस एंड विंडोज़ गेम। कंट्रोलर ऐड करने के लिए आपको बैक बटन दबाना है। यहाँ से डिसेबल में से यहाँ पे जो भी गेम के ऑप्शन हैं वो आपको गेम चूज़ करने हैं, उस हिसाब से कंट्रोलर आ जाएगा। IGI 2 मैंने चूज़ कर लिया है। ऑन स्क्रीन देख सकते हो आप पूरा जो कंट्रोल्स है सारे XYZ AB डी पैड, सारे कंट्रोल्स जो हैं आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएंगे, ताकि आप आराम से गेम खेल सको बिना किसी एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं ऐड होता है। कीबोर्ड या माउस ऐड करोगे तो नहीं वर्क करेगा। इनबिल्ट नेटिव एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ही खेलना पड़ेगा, जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली फाइन। जितना अच्छा आपका मोबाइल होगा उतने अच्छे आपकी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके नेटिवली एंड्रॉयड पे EXE फाइल और EXE गेम्स आप प्ले कर सकते हो अपने मोबाइल पे, और मज़े ले सकते हो सारे गेम्स का एंड्रॉयड का। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। कोई भी सवाल इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट ज़रूर करें, मैं इस पर एक नेटिव वीडियो और भी बना दूंगा इफ़ यू वांट। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।